पहले विद्या जी, इससे जुड़ा हुआ जो सारा माहौल जो बना हुआ है, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए। गृहमंत्री आप ही की पार्टी के, वो ये कहते हैं कि हमें लग रहा है कि ये लोग माहौल बनाना चाहते हैं और इसके बहाने राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। वाकई ऐसा कुछ माहौल बन रहा है या ये भी केवल कोरी बयानबाजियां हैं? ये आप सब लोग मिलके ये माहौल बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र की महाआघाड़ी की सरकार निकालना चाहते हैं कि सत्ता से जाए, उनकी हर कोशिश रही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये देश जो है वो संविधान से चलता है, समझ गए ना, संविधान से चलता है। सर्वधर्म समभाव हम लोग मानते हैं। तो हम लोगों मेरा आपको ये पूछना है कि ये हनुमान चालीसा कहाँ से आया? ये हनुमान चालीसा हम लोग उद्धव ठाकरे जी के निवास स्थान पे मातोश्री पे जाके पढ़ेंगे और उनको भी ये बोलना पड़ेगा ये नवनीत राणा और उनके पति खासदार आमदार है या क्या है? ये लोक प्रतिनिधि है। आज हाईकोर्ट ने भी उनको फटकारा है कि आप अपने जिम्मेदारियां सही तरह से निभाइए। तो ये जो है ना, ये सब पूरे देश में दंगे फैलाने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि भाजपा ने 7 साल में कुछ काम किया नहीं और आगे चल के महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, पूरा देश बेचने का काम चल रहा है। इससे डाइवर्ट करने के लिए ये सब कोशिश है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जिस तरह से उनके बारे में कहा जाता है, बात की जाती है, उसका हमें ऑब्जेक्शन है। देखिए, मुख्यमंत्री पे कुर्सी पे जो भी बैठे उसके ऊपर रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। इस तरह से कोई भी आता है, कोई नारायण राणे का बेटा आता है, कोई किरीट सोमैया आता है, कोई नवनीत राणा आती है जो बोगस सर्टिफिकेट लेके खासदार बनी है, वो आके इस तरह से मुख्यमंत्री के ऊपर अगर कोई आपत्तिजनक बर्ताव करते हैं तो हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम तो अच्छा, तो विद्या जी साफ कीजिएगा फिर जरा, बात रही हनुमान चालीसा। नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोला, इसीलिए राजद्रोह लगाया, या राजद्रोह लगाने का कोई और कारण भी था? अभी राजद्रोह यानी जबरदस्ती से अगर आप घुसेंगे किसी के घर में और हनुमान चालीसा हम लोग यही बोलेंगे, तो ये 124 का यही है कि भाई आप इस तरह से जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं कर सकते। मैम, जबरदस्ती किसी के घर में घुसने से अगर देशद्रोह का चार्ज लग जाता है, चल रहा है, तो देश में तो जितने थाने जिले हैं उनमें आधों के ऊपर यही लगना चाहिए। नहीं तो फिर ट्रेसपास क्या है पूछिए सौरभ जी, ट्रेसपास क्या है? और यहाँ तो घर पे घुसी भी नहीं। नहीं मैं जवाब देता हूँ। नहीं, एक मिनट, शोभा जी कुछ करिए। शोभा जी बोलिए शोभा जी। नहीं, इसका जवाब मैं देता हूँ। मैं अतुल जी 1 मिनट, बाकी एक कमेंट सबका, फिर डिबेट ओपन कर देंगे। शोभा जी, क्या माहौल बन रहा है महाराष्ट्र में? ये राजद्रोह लगाया गया, उसका जी प्लीज राजद्रोह लगाया गया, उसका कारण ही यह है कि पहले तो नवनीत राणा जी ने घोषित कर दिया स्वयं कि मैं मातोश्री में जाके हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। तो ये कौन सी बात हुई? अगर मेरी बाजू वाले रहने वाले हैं नेबर, वो भी अगर बोले कि मुझे आपके घर आके ये पढ़ना है, तो मैं बोलूँगी मेरी परमिशन तो लो। और उनको बताया गया, उनको कानून हाथ में ना लो ऐसी नोटिस दी गई है। ऐसा करने के बावजूद भी लोगों को उकसाने का काम उन्होंने किया, तो ये राजद्रोह नहीं है तो क्या है? यानी महाराष्ट्र को हलचल मचा दी। अगर आपको मीडिया में चमकना था तो आप बॉलीवुड से पहले से जुड़ी हुई थी, आप बॉलीवुड में काम कर लेती। आपने क्या चुन के आने के पहले आपने आपके मतदारों को बोला था क्या कि मैं ऐसा ऐसा करूंगी, हनुमान चालीसा वहां जाके बोलूंगी? ये कोई काम है जनता का, जनता के प्रतिनिधि का? आप जनता के विकास के लिए आती तो हम आपका स्वागत करते। शोभा जी ठीक है, मैं इस बात से देखिए किसी को ये हक नहीं कि कोई जबरदस्ती किसी के घर में घुसे, और उन्होंने मुझे लगता भी नहीं ऐसा कोई ऐलान किया था। वो तो कहनी थी मैं उनके घर के बाहर जाकर के पढ़ूंगी। चलिए, इससे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी होती, आप कार्रवाई करते, समझ में आता। आपने जो कुछ बाकी धाराएं लगाई हैं, चले वो भी कुछ हद तक समझी जा सकती हैं, लेकिन देशद्रोह, नवनीत राणा इतनी बड़ी नेता हैं कि वो महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ कोई साजिश कर रही थी। ये राजद्रोह ही है तो क्या है? महाराष्ट्र को में खलबली मचाना। उनको मालूम है कि मातोश्री के बारे में पूरे महाराष्ट्र के सभी लोगों के दिल में क्या आस्था है। वो आस्था को हिला देना और वहाँ पे जाके मीडिया को लेके वहाँ जाना, ये कोई बात हुई? अगर आपको करना ही था तो आपको कोई चलिए, ये सारे आपने भी, विद्या जी ने भी, ये सारे मैं तो कहती हूँ, हाँ
नहीं, जितने आप ये ग्राउंड्स बता रहे हैं राजद्रोह के, इस पर मुझे बात करनी है। मैं चाहता हूं इस पर आ जाएं डॉक्टर अजय आलोक साहब भी। आपने सुना राजद्रोह का चार्ज नवनीत राणा उनके पति पर लगाने के पीछे क्या क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, नवनीत राणा और उनके पति जो एमएलए हैं, अगर वो कोई पॉलिटिकल स्टंट कर रहे थे इन लोग के हिसाब से कि हनुमान चालीसा मातोश्री के बाहर जाके पढ़ूंगा और कहीं और पाठ भी कर रहे थे, तो उनको हीरो बनाने का काम तो इन लोगों ने नहीं किया, महाराष्ट्र सरकार ने किया। चुपचाप से इग्नोर कर देते। अगर मातोश्री की तरफ बढ़ते तो स्ट्रेट अवे वीआईपी एनक्लोजर में घुसने के जुर्म में सीधे गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन उनको भरे तौर पे अरेस्ट करना, उन पे राजद्रोह लगाना, फिर हनुमान चालीसा को एक कंट्रोवर्सी बना देना, इससे पूरे देश में मैसेज किया गया है कि आप हनुमान चालीसा विरोधी हैं। अगर आपको इसी इमेज में संतुष्टि मिलती है, भाई आपकी मर्जी, बिल्कुल बनिए हनुमान चालीसा विरोधी। अब तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा देख के भूत भागने लगे सबके। मुझे तो समझ में नहीं आता ये राजनीतिक दूरदर्शिता है या राजनीतिक परिपक्वता है, ये लोग समझे। जिस चीज को राई का पहाड़ बनाने का काम महाराष्ट्र सरकार ने किया और किसी ने नहीं किया। आज ये मामला हाई कोर्ट में जा रहा है। ठीक है, वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं, अगर आपकी बात में मान लूँ भी, वो पॉलिटिकल स्टंट कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी कहीं भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से तो खड़ी नहीं थी, क्योंकि दोनों निर्दलीय हैं। आपने इस पूरे मामले को देश भर में गरमा दिया, आपने इस मामले को आस्था का विषय बना दिया, और जब आस्था पे चोट आज आप लोग पहुंचा रही हैं, तो मैं कहूंगा कि अद्भुत हमारा देश है। इसी देश में हनुमान चालीसा पढ़ने पे देशद्रोह लग सकता है, लेकिन अफजल गुरु और कसाब जैसे लोगों पे देशद्रोह, या जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है नारे लगेंगे, तो देशद्रोह की फाइल 1-1 साल 2-2 साल दबा दी जाएगी। ठीक है, उनको सम्मानित करके पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करवाया जाएगा। ये हमारा अद्भुत देश है। तो राजनीतिकरण करते रहिए, खिलवाड़ करते रहिए। हम तो ये मानते हैं, नहीं, मैं ये मानता हूं, 10 सेकंड में खत्म कर लीजिए, बोलिए। अभी इफ्तार पार्टी हुई, हमारे मुख्यमंत्री के घर में रोजेदारों ने बैठ के नमाज अदा की, अपना रोजा खोला। हर त्योहार मुख्यमंत्री मनाते हैं, छठ मनता है हमारे यहाँ। तो इसको भी, इस धार्मिक इश्यू को बवंडर बनाने का श्रेय किसको देंगे आप लोग, महाराष्ट्र सरकार के अलावा? ये विवाद बना हनुमान चालीसा, इसके पीछे महाराष्ट्र की सरकार और वो पार्टियां शामिल हैं। अतुल जी, नहीं, ऐसा है कि 124A की जो बात है वो गौरव जी भी समझते अच्छे से, और मेरे ख्याल से डॉक्टर अजय भी समझते हैं। इसमें सीधा लिखा है, whoever by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards government established by law। अब ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की आपको कि ये क्रोनोलॉजी इसकी, कि पहले राज ठाकरे जो विकास की और विकास के ब्लूप्रिंट की बात करते थे जी, उन्होंने उस दिन उस मुद्दे को इस तरह से उठाया कि हम वहां जाकर हनुमान चालीसा लगाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारे भगवान को यह पसंद आएगा कि किसी दूसरे के पूजा स्थल पर जाकर अपना स्पीकर लगाए या हनुमान चालीसा पढ़े। दूसरी बात, उसके बाद जो मुद्दा है वो उठाते हैं ये दोनों पति पत्नी, सांसद और विधायक। तो फिर राज ठाकरे अपने देशद्रोह का मंदिर में सुनो मेरी बात, मंदिर में जाते हैं, देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए था। सुनो ना, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मुद्दा तो आप जैसा आपने बताया, मैं भी बोल सकता था। नहीं, आपने ठीक कहा, ये सवाल बड़ा वाजिब है। मुद्दा अगर राज ठाकरे ने उठाया था तो ये राजद्रोह राज ठाकरे पे लगना चाहिए था। एक मिनट, एक बात समझिए आप, डिसलॉज गवर्नमेंट, और उन्होंने तो आपको धमकी दे रखी है 3 मई की। हाँ, बात सुनिए सौरभ जी, आप मेरी बात खत्म करने दीजिए, फिर अपनी बात रखिए ना। ऐसा है कि एसटी कामगारों का स्ट्राइक चल रहा था, हाई कोर्ट ने रिजल्ट दिया, वहां गुलाल उधड़ा गया, और उसके बाद अचानक से कुछ लोग जो है वो दारू पीकर शरद पवार जैसे एक ज्येष्ठ नेता के घर पर जाकर अटैक करते हैं। वो सबने देखा। उसके बाद वो खत्म होता है, वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो नहीं पाती, पुलिस को अच्छे से हैंडल कर लेती है। उसके बाद ये मुद्दा उछाला जाता है। तो ये भाजपा के बिगर कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट है, जिसमें ये लोग किसी भी हालत से ये सिचुएशन तैयार कर सरकार टॉपल करना चाहती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।